नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विराट मोहन शर्मा स्वागत करता हूँ आज के बाल कार्यक्रम में। और मेरे साथ हैं ईशान गुप्ता, प्रज्ञा जैन, आरशी गुप्ता, आरविन। और आज हम आपके लिए लाए हैं ढेर सारी मस्ती और कुछ रोचक जानकारियों का भंडार और साथ में कुछ गीत, कहानी, चुटकुले और पहेलियां, कविताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बाल कार्यक्रम। आरशी, तुम्हें पता है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण संरक्षण हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण से बचाता है। बिल्कुल सही आरशी, पर्यावरण संरक्षण हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं? हम पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं और कूड़ा कचरा प्रबंधन भी कर सकते हैं। हमें अपनी दैनिक जीवन में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हाँ, और आज मैं तुम्हें देख रहा था कि जब तुम स्टूडियो आ रही थी तो तुम बहुत खुश थी। इसकी क्या वजह थी? हाँ विराट, आज जब मैं रेडियो स्टेशन आ रही थी तो मैंने बहुत सारे खिलते खूबसूरत फूल देखे। कितना सुंदर है हमारी पृथ्वी। इसी बात पर मुझे एक छोटी सी कविता याद आ रही है। हरी भरी यह धरती प्यारी, पेड़ पौधों की दुनिया सारी, नीला अंबर नदियां बहती, प्रकृति की यह छवि है कहती, सांसें चलती हैं हरियाली से, जीवन चलता है इस निराली से, संभालो इसे ना करो बर्बाद, यही है जीवन और यही है स्वाद। वाह विराट, तुमने तो कविता सुना दी, पर हमारे साथ एक और हमारी दोस्त है प्रज्ञा। आज आप क्या सुनाओगे? आज मैं धरती पर एक कविता सुनाऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्य ने धरती माँ को कितना नुकसान पहुँचाया है, तो धरती माँ हम मनुष्य से क्या कहना चाहती है? धरती कह रही है बार बार, सुन लो मनुष्य मेरी पुकार। धरती कह रही है बार बार, सुन लो मनुष्य मेरी पुकार। बड़े बड़े महलों को बना के मत डालो मुझ पर भार, पेड़ पौधों को नष्ट करके मत उजाड़ो मेरा संसार। धरती की बस यही पुकार, धरती की बस यही पुकार। मैं हूँ सबके जीवन दाता, मैं हूँ सबकी भाग्य विधाता, करने दो मुझे सब जीवों का उपकार। मत करो मेरे पहाड़ों पर विस्फोटक वार, मत उजाड़ो मेरा संसार। धरती की बस यही पुकार, धरती की बस यही पुकार। सुंदर सुंदर बाग और बगीचे हैं मेरे, हे मनुष्य ये सब काम आएंगे तो तेरे। मेरी माटी में पला बड़ा तूने यही अपना संसार गाड़ा है। फिर से कर ले तू विचार, मत उजाड़ो मेरा संसार। धरती की बस यही पुकार, धरती की बस यही पुकार। मैं रूठी तो जग रूठा, अगर मेरे सब्र का बांध टूटा। नहीं बचेगा कोई, अगर मेरे साथ अन्याय करोगे तो न्याय कहाँ से पाओगे। कभी बाढ़ तो कभी सूखा और भूकंप जैसी आपदा सहते जाओगे। इसीलिए मत उजाड़ो मेरा संसार। धरती की बस यही पुकार, धरती की बस यही पुकार। अंत में मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि आइए हम सभी मिलकर संकल्प लेते हैं कि सांसें हो रही हैं कम, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही हैं कम, आओ पानी बचाएं हम। सांसें हो रही है कम, आओ प्लास्टिक का उपयोग ना करें हम। धन्यवाद। वाह प्रज्ञा, तुमने तो बहुत सुंदर कविता सुनाई। तो आरशी, तुम अपनी डेली लाइफ में पर्यावरण संरक्षण कैसे करती हो? पर्यावरण संरक्षण के लिए मैं कभी जल नहीं बहाती, पक्षियों के लिए भी पानी रखती हूँ और मैं प्लास्टिक का प्रयोग भी नहीं करती। तुमने बिल्कुल सही बोला आरशी। मैं हर साल बर्थडे को एक ना एक पेड़ तो जरूर लगाता हूँ। और हम तो आजकल गिफ्ट्स में भी दूसरों को प्लांट्स दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल विराट, ये हमारी प्रकृति की ओर एक अच्छा कदम है। और दोस्तों, तुम्हारे विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण कैसे करा जाता है? प्रज्ञा बताओ। हाँ जी, हमारे विद्यालयों में जैसे कि माली जो है हर दूसरे दिन पौधों को पानी डालता है।
जिससे पौधे सूखते नहीं और उसमें नए नए फूल खिल जाते हैं, जिससे वो अपनी हरियाली को बढ़ाते हैं। और आरवी, तुम अपनी डेली लाइफ में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या तरीके अपनाती हो? मैं रोज पेड़ पौधे लगाती हूँ और मैं रोज डेली उनको पानी भी देती हूँ। और ईशान? मैंने अपने कोने के बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, उनमें पानी देता हूँ, खूब उनका ख्याल रखता हूँ, रोज देखने जाता हूँ कि वो कैसे हैं, और मैं नहाते वक्त पानी भी बर्बाद नहीं करता। ईशान, मेरे को तो लग रहा है तुम पानी बचाने के चक्कर में एक हफ्ते में बस एक बार ही नहाते हो। ऐसा नहीं है। और दोस्तों, हम अपने बड़ों से भी यह कह सकते हैं कि गाड़ी धोते समय या फिर नहाते समय हम बाल्टी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पाइप से या फिर शावर से पानी ज्यादा वेस्ट होता है। तो चलो दोस्तों, अब बहुत सीरियस बातें हो गई, तो अब वक्त आ चुका है पहेलियां पूछने का। ईशान, क्या तुम पहेली या फिर चुटकुले लाए हो? हाँ, आज हम सब दिमागी कसरत करेंगे मजेदार पहेलियों के साथ। तो क्या आप सभी तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो मेरी पहली पहेली ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो जमीन पे गिरने पर भी टूटती नहीं है? बारिश की बूंदें। सही जवाब। मेरी अगली पहेली ये है, वह कौन सी चीज है जो धूप में भी सूखती नहीं है? विराट भैया, आपको पता है? मेरे को तो नहीं पता ईशान, ऐसा करो तुम ही बता दो। इसका जवाब है पसीना। तुमने तो ये हमसे बहुत कठिन पहेली पूछ ली, तनिक अब थोड़ी आसान पहेलियां भी पूछ लो। ठीक है, अब आसान पूछते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है, लेकिन अपनी जगह से हिलती नहीं है? पैर? नहीं, गलत जवाब। मैं बताऊं? बताओ। रोड? सही जवाब। मेरी अगली पहेली ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो जिंदगी में 2 बार फ्री तो मिलती है, लेकिन तीसरी बार हमें पैसे देने पड़ते हैं? अरे ईशान, मेरे को भी समझदार बनना है, क्या मैं बताऊं? बताओ। इसका जवाब है दांत। सही जवाब। मेरी अगली पहेली ये है, गाय देती है दूध, मुर्गी देती है अंडा। गाय देती है दूध, मुर्गी देती है अंडा। ऐसा कौन है जो दोनों देता है? आरवी, क्या तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है, दुकानदार। सही जवाब। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले बीना दीदी से सुनते हैं कहानी। सुंदर वन नाम का एक जंगल था। वहाँ मंगल ही मंगल था। मंगल का मतलब समझते हो बच्चों? मंगल का मतलब होता है खुशियाँ। वहाँ चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छाई रहती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वहाँ के जानवर एकदम स्वस्थ रहते थे। सवेरे शाम नियमित योगा किया करते थे। उनको देख देख कर उनके आसपास के जंगल वाले उनसे चिढ़ते थे। उनके जंगल को हड़पने की वो हर संभव कोशिश करते थे, मगर सुंदरवन वालों की एकता के सामने उनकी एक भी न चल पाती थी। हर बार वो आक्रमण करते और कामयाब न होने पर हाथ मल मल कर पछताते थे। एक दिन एक नीले रंग का बहुत बड़ा सा जानवर सुंदर वन में आया। अपने हाथ में वो कमंडल भी लाया। उसके साथ कुछ जानवर थे छोटे और कुछ थे बड़े। आते ही उन जानवरों ने सुंदर वन वालों के हाथ जोड़े और बोले, ये धर्म गुरु आए हैं, आपके लिए धर्म के कुछ संदेशे लाए हैं। धर्म गुरु का नाम सुनकर सुंदर वन वालों ने उनको एक बड़ा सा मैदान बैठने के लिए दे दिया। नीले रंग के बड़े जानवर ने अपना आसन बिल्कुल बीच में बिछाया और अपने चारों ओर अपने अनुचरों को बिठाया। जब धर्मगुरु आए हैं तो उनके प्रवचन भी होंगे। प्रवचन सुनने के लिए सबसे पहले आए शेर, फिर टबक 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 करते आए घोड़े। उसके बाद छम 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 नाचते आए मोर।
बिल्लियां भी मचाने लगी थी शोर। एक बोली, मैं आऊं, म्याऊं। दूसरी बोली, मैं भी आऊं, म्याऊं। म्याऊं म्याऊं करती बिल्लियां भी आ गईं। सुनकर बिल्लियों की बोली धर्म गुरु ने अपनी बंद आंखें खोली। बिल्लियों के पीछे आती लोमड़ियों ने पढ़ ली उन धर्म गुरु की आंखों की बोली। वो आपस में खुसर पुसर करने लगी और एक लोमड़ी चुपके से निकलकर पहुंची एक हाथी के पास। बूढ़े हाथी जो अपनी टोली को सिखा रहे थे योगा। लोमड़ी ने जाकर उनको सारी बात बताई और बोली, हाथी दादा अब क्या होगा? हाथी दादा बोले, अगर तुम सही न हुई तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि वो धर्म गुरु हैं। हाथी दादा की बात सुन लोमड़ी ने कहा, अगर सच हुए हम तो जंगल हमारा साफ हो जाएगा। लोमड़ी की बात हाथी की समझ में आई। उसने अपनी टोली बुलाई और उनको एक युक्ति समझाई। सारे हाथी तालाब के पास से होते हुए पहुंच गए धर्म गुरु के पास। परिक्रमा करते हुए उन्होंने धर्म गुरु को और उनके साथियों को सबको घेरा। फिर अपनी सूंड से जल बिखेरा। पानी की बौछारों से बहने लगी नीले रंग की जलधार, जिसे देखकर सुंदरवन वाले चिल्लाए, अरे ये तो है रंगे हुए सियार। अब सारे सुंदरवन वालों ने मिलकर उन सबको घेर लिया। चारों तरफ से घिरे हुए देखकर वो सब सुंदरवन वालों के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, माफी वो मांगने लगे। सुंदरवन वाले सुंदर दिल वाले भी थे। उन्होंने कहा, हम आपको माफ तो कर देंगे, मगर हमारी एक शर्त है। मरता क्या न करता। वो बोले, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। सुंदरवन वालों ने जानते हो क्या कहा? सुंदरवन वालों ने कहा, अपने जंगल में जाकर वहाँ पर स्वास्थ्य की परियोजनाएं लागू करना, योजनाएं चलाना और योग के संदेश को भी देना, योगा करना भी सीखना और सिखाना। उन लोगों ने पूछा, इससे क्या होगा? योगा करे मनुष्य, हम क्या करेंगे? सुंदरवन वाले बोले, अरे ये तो हमारी किस्मत है कि हम जानवर हैं, पर हैं तो भारत के वासी, और भारत के सभी प्राणी जब स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी तो फिट इंडिया का मूवमेंट जो है वो पूरा सार्थक हो जाएगा। सुंदरवन वालों की बात उन आने वाले जानवरों को समझ में आ गई और वो बोले, हम अपने जंगल में जाकर आपका ये संदेश केवल देंगे ही नहीं, हम खुद भी योगा करेंगे और नियमित अपने स्वास्थ्य की जांच कराएंगे। पता है, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने पापा के साथ पार्क गई थी। वहाँ बहुत लोग योग कर रहे थे। योग करने से हमारे शरीर में बहुत फुर्ती आती है और पूरा दिन अच्छा बीतता है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। मैं रोज व्यायाम तो करता ही हूँ, परंतु इसके साथ साथ योगा भी करता हूँ। इससे देखो मेरी लंबाई भी बढ़ गई है। मैं अब अपनी दीदी से भी लंबा हो गया हूँ। सही कहा, मैं भी अब योग करने लगी हूँ। थोड़े ही दिनों में मेरी भी लंबाई बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों, सुबह उठकर सर्वप्रथम करो अपने इष्ट का ध्यान। यदि श्रेष्ठ बनना है तन और मन को,
आदत में डाल लो योग और प्राणायाम। आरशी, क्या तुम घर पे रोज व्यायाम करती हो? हाँ हाँ, मैं करती हूँ। नहीं, मेरे को नहीं लग रहा। नहीं नहीं, मैं करती हूँ। चलो तुमसे जरा पूछे तो कि तुम कौन कौन से योगासन रोज करती हो? मैं बहुत योगासन करती हूँ, जैसे प्राणायाम, चक्रासन, हलासन, स्क्वाट्स, ताड़ासन और अनुलोम विलोम। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब साबित हो गया कि तुम सच में ही घर पे करती हो व्यायाम। और विराट, तुम कौन सा करते हो? मैं तो रोज शवासन प्रैक्टिस करता हूँ। पता है आरशी, इस बार मेरी क्लास में 2 नए बच्चे आए हैं और मजे की बात यह है कि एक असम से है और एक केरल से। कल तो बहुत ही मजा आया। वह दोनों ही बहुत ही अलग खाना लाए थे। हम सब ने भी थोड़ा थोड़ा उनके टिफिन से खाया और बाप रे, वो जो टिफिन में खाना लाए थे उसका स्वाद तो मैं अभी तक नहीं भूला। अरे वाह विराट, तुम्हारे ये दोनों दोस्त तुम्हें इन दोनों प्रांतों के बारे में बहुत जानकारी देंगे। तुम्हें तो बहुत मजा आएगा। अरे, इसी बात पे मुझे भारत की विविधता पर एक कविता याद आई है। क्या मैं सुनाऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाओ। कश्मीर की कली, केसर की बात, पंजाब के खेत, सरसों की बात, गुजरात में गरबा, डांडिया की चाल, राजस्थान में घूमर, पगड़ी की शान, बंगाल की माटी, दुर्गा का रूप, दक्षिण के मंदिर, दीपों का स्वरूप, पूर्वोत्तर में बांस की बांसुरी, हर कोने में उठती संस्कृति सुरीली, भाषा पहनावा चाहे कुछ भी कहो, हम सब एक हैं बस भारत हो, हम सब एक हैं बस भारत हो। धन्यवाद। वाह आरशी, तुमने तो बहुत सुंदर कविता सुनाई। अरे विराट, तुम तो आज बहुत तैयारी के साथ आए हो। हाँ हाँ, मैं आज तुम सबको एक राजस्थानी फोक सॉन्ग सुनाने आया हूँ। तो सुनाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल। हो आ हो आ कुण बीज बाजरोए बजरी, कुण बीज मोठ मेवा मिश्री, सुरंगी रुत कलेरी रुत, सुरंगी रुत आई मारे देश में, कलेरी रुत आई मारे देश में, सुरंगी रुत आई मारे देश में, कलेरी रुत आई मारे देश में। राम जी बीजे बाजरोए बजरी, राम जी बीजे बाजरोए बजरी, कानड़ू बीजे मोठ मेवा मिश्री, कानड़ू बीजे मोठ मेवा मिश्री, सुरंगी रुत कलेरी रुत, सुरंगी रुत आई मारे देश में, कलेरी रुत आई मारे देश में। कुण बीज बाजरोए बजरी, कुण बीज मोठ मेवा मिश्री, सुरंगी रुत कलेरी रुत, सुरंगी रुत आई मारे देश में, कलेरी रुत आई मारे देश में। हरिया हरिया खेत सुहाना, हरिया हरिया खेत सुहाना, गाजर चढ़ियो मिठास मारे रामा, गाजर चढ़ियो मिठास मारे रामा, सुरंगी रुत कलेरी रुत, सुरंगी रुत आई मारे देश में, कलेरी रुत आई मारे देश में, सुरंगी रुत आई मारे देश में, कलेरी रुत आई मारे देश में। कोंकण में मारा मोरिया नाचे, कोंकण में मारा मोरिया नाचे, कोयलड़ी मन गीत सुनावे, कोयलड़ी मन गीत सुनावे, सुरंगी रुत कलेरी रुत, सुरंगी रुत आई मारे देश में, कलेरी रुत आई मारे देश में, सुरंगी रुत आई मारे देश में, कलेरी
बजरी कुण बीजे, मोठ मेवा मिश्री सुरंगी रुत, कलेरी रुत सुरंगी रुत आई मारे देश में, कलेरी रुत आई मारे देश में, सुरंगी रुत आई मारे देश में, कलेरी रुत आई मारे देश में, कलेरी रुत आई मारे देश में, कलेरी रुत आई मारे देश में। अरे वाह विराट, तुमने तो बहुत ही अच्छा गाना सुनाया, हम तो मंत्रमुग्ध हो गए। धन्यवाद। तो आरवी, तुम कोई कविता लाई हो क्या हमें सुनाने के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल लाई हूँ। तो चलो सुनाओ फिर। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में सांस भरता, चढ़ के गिरना गिर के चढ़ना ना करता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है आरवी। तो ईशान, क्या तुम कोई कविता लाए हो हमको सुनाने के लिए? हाँ, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक जिंगोला, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिकुर ठिकुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का, बच्चे की सुन बात का माने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाम में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कभी एक उंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों में दिखलाई पड़ता है, अब तो ही ये बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक जिंगोला जो हर रोज बदन पे आए। धन्यवाद। अरे वाह ईशान, ये तो बड़ी ही अच्छी कविता थी। धन्यवाद। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पता है आरशी, वो कौन थे? हाँ विराट, मुझे पता है। स्वामी विवेकानंद जी एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। हाँ आरशी, वह महान दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने वेदांत दर्शन को पुनर्जीवित किया और भारतीय संस्कृति को विश्व भर में प्रसिद्ध किया। उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या तुम लोगों में से कोई बता सकता है? हाँ विराट, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें सीखने के लिए मिलता है हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में सेवा और त्याग की भावना को अपनाना चाहिए। ये तो तुमने एकदम ठीक बात बोली आरशी। विराट भैया और आरशी दीदी, मैं एक प्रेरक प्रसंग सुनाती हूँ। गांधी जी के जीवन से हमें सच्चाई, सत्य, त्याग, सेवा जैसे मूल्य पर बल देने की प्रेरणा मिलती है। ये हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य से सफलता मिलती है। उनका कहना था कि हिंसा किसी बात का समाधान नहीं है। अगर कोई मुश्किल है तो उससे अहिंसा से सुलझाना चाहिए। अरे आरवी, मुझे भी गांधी जी के जीवन की एक घटना याद आई। एक बार गांधी जी बहुत बीमार हो गए थे। उन्हें पेट दर्द और अपच की शिकायत होने लगी। लोगों ने उन्हें अंग्रेजी दवाइयाँ लेने की सलाह दी, पर उन्होंने अंग्रेजी दवाइयों को इनकार करके अपने आहार में कुछ बदलाव करे। वह सिर्फ उबली हुई सब्जियां, छाछ और फल लेने लगे। कुछ ही समय में बिना दवाइयों के वो ठीक हो गए और उनके इस अनुभव के बाद उन्होंने अपने आश्रम में एक ऐसा केंद्र बनवाया जहाँ मिट्टी, पानी और खान पान से इलाज होता था। हमारे और भी कुछ साथी हैं जो चुटकुले लेके बैठे हैं। चलो उनसे कुछ चुटकुले सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों,
मेरा नाम टीशा जैन है और आज मैं आप सभी दोस्तों को चुटकुले सुना के हंसाना चाहती हूँ। बबलू ने अपने पापा को कहा रिजल्ट दिखाते हुए, पापा आप बहुत किस्मत वाले हो। पापा, कैसे बबलू? बबलू बोला, क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ। अब आपको मेरे लिए नई किताबों में पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। टीचर ने डब्बू से पूछा, डब्बू तुम सीधे हाथ से लिखते हो कि उल्टे हाथ से लिखते हो? डब्बू ने बोला, सर मैं सीधे हाथ से भी नहीं लिखता और उल्टे हाथ से भी नहीं लिखता, मैं तो पेन से लिखता हूँ, पेन। मास्टर जी ने कहा कि सभी बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। गब्बर बोला, लेकिन सर मैं तो खाना खाने के बाद हाथ धोता हूँ। मास्टर जी ने पूछा, वो क्यों? गब्बर ने कहा, ताकि मोबाइल पर दाग ना लग जाए। चिंटू ने अपने पापा से बोला, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा ने बोला, ऐसा क्यों? चिंटू ने बोला, टीचर सारे सवालों के जवाब तो मुझसे ही पूछती है। अरे दोस्तों, बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला कि हमारे जाने का वक्त हो चला है और किसी और के आने का। दोस्तों, मैं और आरशी, मैं आरवी, मैं प्रज्ञा, मैं ईशान लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे इसी चैनल, इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय हिंद।